सो हेलो गैस, अभी हम लोग का डे 17 प्लांट किंगडम का रिवीजन का हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन चूज द इनकरेक्टली मैच ऑप्शन। सो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी नंबर एंड कोड हम हर कैरेक्टर को देते हैं और फिर डाटा को प्रोसेस करते हैं। ठीक है। केमो टेक्सोनॉमी साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन होता है, BSN बिहेवियर स्ट्रक्चर है नंबर क्रोमोसोम का। केमो टेक्सोनॉमी में फाइटोकेमिस्ट्री देखा जाता है, नेचुरल सिस्टम लीनियस नहीं, वो बेंथामिन होकर नहीं दिया था, तो यही गलत है। क्वेश्चन नंबर 2, चूज दी करेक्ट स्टेटमेंट। एल्गी के रिगार्डिंग चूज करना है। तो एल्गी क्लोरोफिल होता है, ऑटोट्रॉप है प्लांटी का। सम एल्गी ओकर इन एसोसिएशन विथ फंगी ऑन स्लोथ, सही बात है। द प्लांट बॉडी ऑफ एल्गी लैक ट्रू रूट स्टेम एलिफिसलेट थैलोइड बोलते, तो ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 3, एल्गी आर यूजफुल टू मैन इन फिक्सेशन ऑफ ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द टोटल CO2। हाँ, CO2 फिक्सेशन करेगा तो ऑक्सीजन मिलेगा। प्राइमरी प्रोड्यूसर है, खाना खुद बना रहा है, ग्लूकोज लेवल ऑफ ऑक्सीजन बढ़ा रहा है, बोल ही रहा है, तो ऑल ऑफ दिस। फ्लेजरन ग्रीन एल्गी 2 to 8 इक्वल एंड एपिकल, ये तो डायरेक्ट है, वीडियो में पढ़ा है तो मुख में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, चूज द करेक्ट अबाउट सेल्स ऑफ ब्राउन एल्गी। सेलुलोजिक सेल वॉल आउटसाइड कवर्ड बाय एल्जिन। ओके, और भी देखते हैं, सही है ये। सेलुलोजिक सेल वॉल पेक्टिन नहीं होता, एल्जिन होता है। दे हैव टू फ्लैजिला इक्वल साइज एंड लेटरली इंसर्टेड, नहीं, ये भी गलत है। तो 5 का आंसर हो जाएगा आपका ए, कि सेलुलोजिक सेल वाले एल्जिन से। पेक्टिन होगा नहीं, एंड दे हैव टू फ्लैजिला इक्वल साइज नहीं, अनइक्वल होता है टू, तो इसका आंसर हो जाएगा ए 5 का। ठीक है। नेक्स्ट 6 का, द स्टोर फूड इन पोलिसिफोनिया। पोलिसिफोनिया परफेरा ये सब एग्जाम्पल है आपका रेड एल्गी का, तो वहाँ स्टोर होगा फ्लोरिडीन स्टार्च की फॉर्म में, विच इज़ वेरी सिमिलर टू एमिलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। बस। द मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज, मेन प्लांट बॉडी ब्रायोफाइट का हैप्लॉइड है, डेट प्रोड्यूसेस स्पोर, 7 का सी। द मेन प्लांट बॉडी ऑफ इज हैप्लॉइड, स्पोर नहीं, गेमिटोफाइट बनाएगा, गेमिटोफाइट। ठीक है। गेमेटोफाइट क्या प्रोड्यूस करता है, गैमेट, फिर गैमेट का फ्यूजन होगा, गेमेटोफाइट प्रोड्यूसेस गैमेट, गैमेट का फ्यूजन होकर जैगोट बनेगा, जैगोट से स्पोरोफाइट बनेगा, स्पोरोफाइट स्पोर बनाएगा, तो इसका आंसर होगा बी 7 का। 8, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू ब्रायोफाइट का, 8 का। ठीक है। सो स्पोरोफाइट इज फ्री लिविंग बट अटैच टू फोटोसिंथेटिक गेमेटोफाइट डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम इट। विथ रिगार्ड टू ब्रायोफाइट, स्पोरोफाइट फ्री लिविंग नहीं होता, डिपेंडेंट होता है, बार बार बताया था वीडियो में। स्पोरोफाइट फ्री लिविंग नहीं है, सही बात है, बट वो फोटोसिंथेटिक गेमेटोफाइट में अटैच है, वहाँ से नॉरिशमेंट लेता है, सही बात है। क्वेश्चन नंबर 9, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट अबाउट ब्रायोफाइट। ओके, द स्पोरोफाइट ऑफ लिवर रूट इज डिफरेंशिएटेड इन फूड थीटा एंड कैप्सूल, सही बात है। द स्पोर आर प्रोड्यूस विद इन द कैप्सूल, कैप्सूल का अंदर ही तो बनता है, हाँ ये भी सही बात है, तो दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द गेमेटोफाइट ऑफ मोस, गेमेटोफाइट ऑफ मोस इज डिवाइडेड इनटू 2 स्टेज होता है। फर्स्ट प्रोटोनिमा स्टेज डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम द गैमेट, नहीं गैमेट से नहीं बनता, 2 स्टेज होता है। सेकंड लीफी स्टेज जो है वो डेवलप होता है सेकेंडरी प्रोटोनिमा लेटरल बट, सही बात है, ये स्पोर से डेवलप होता है। ठीक है, इसलिए गलत है, ये सही है। ओके, प्रोटोनिमा स्टेज इज ग्रीन क्रीपी, ग्रीन कीपिंग ब्रांच एंड फिलामेंटस, 11 का सी। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट लीफी स्टेज ऑफ मोसेस। लीफी स्टेज आफ्टर सिलेंडर एग्जिस्ट स्पाइरली अरेंज लीफ होता है, तो आफ्टर सिलेंडर एग्जिस्ट बेरिंग स्पाइरली अरेंज लीफ, दे आर अटैच्ड टू सोइल थ्रू मल्टीसेलुलर एंड ब्रांच राइट, सही बात है, सही बात है, सेक्स ऑर्गन होगा, तो आपका 12 का हो जाएगा डी। 13 का, द स्पोरोफाइट ऑफ मोसेस इज मोर इलेबरेट होगा, कंसिस्ट ऑफ फूड थीटा कैप्सूल होगा, स्पोर आर प्रेजेंट इन कैप्सूल होगा, स्पोर प्रोड्यूस आफ्टर मियोसिस, नहीं मियोसिस से स्पोर बनेगा, इलाबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल, हाँ होगा, ये तो होगा। स्पोर प्रोड्यूस आफ्टर मियोसिस, हाँ स्पोर तो मियोसिस होकर ही बनेगा, मियोसिस नहीं होने स्पोर थोड़ी बनेगा, ये भी होगा। प्रेजेंस ऑफ पेरिस्टोमियल पिथ, ओके, तो ये होता है, आपको ध्यान नहीं, तो देखते हैं इसमें से, देखिए 1 2 3 4 5 तो मैच हो ही रहा है, तो ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो ऑल ऑफ दिस ही देंगे, मतलब पेरिस्टोमियल पिथ भी होता है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, आपका क्या बोलते हैं, मैच द फॉलोइंग करना है, तो पता है ई स्फेनोप्सिडा, इक्विसेटम, लाइकोप्सिडा, लाइकोपोडियम एंड सेलाजिनेला होता है, सिलोप्सिडा, सिलोप्टम, टेरोप्सिडा,
टेरिस टाइप टेरिस, तो मैच कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, सो द मेल एंड फीमेल साइकस आर बोर्न ऑन सेम ट्री, नहीं साइकस में अलग अलग होगा, मेल एंड फीमेल बोर्न ऑन डिफरेंट ट्री, साइकस में अलग अलग ट्री में होता है, सेम ट्री में नहीं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, चूज द करेक्ट अबाउट फीमेल कोन इन जिम्नोस्पर्म, ठीक है। तो द न्यूक्लियस इज प्रोटेक्टेड बाय टेगमेटिक, नहीं एक ही टेगमेन होता है, ये एंजियोस्पर्म नहीं है। मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड माइटोटिकली म्यूटिकली डिवाइड होगा। 1 of 4 मेगास्पोर एनक्लोज विद इन द मेगास्पोर डेवलप इनटू मल्टीसेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट देयर बेयर 2 to 8 आर्गोगेन नॉट 1 ओबिलिस यूनिटेगमेंट। हाँ, एक ही आपका रहेगा कवरिंग, इंटीगमेंट एक ही रहेगा, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रायोफाइटिक जिम्नोस्पर्म गेमेटोफाइट। ब्रायोफाइट का गेमेटोफाइट और जिम्नोस्पर्म का गेमेटोफाइट, तो ब्रायोफाइट में फ्री लिविंग है, जिम्नोस्पर्म का गेमेटोफाइट जो है वो डिपेंडेंट है स्पोरोफाइट में। तो ब्रायोफाइट का इंडिपेंडेंट है, वाइल गेमेटोफाइट ऑफ जिम्नोस्पर्म इज डिपेंडेंट। गेमेटोफाइट ऑफ रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया रिटेन ऑन स्पोरोफाइट, हाँ ये भी सही है, तो दोनों इन भी दोनों सही है। जिम्नोस्पर्म इस एग्जाम्पल ऑफ वास्कुलर होगा, एम्ब्रायो तो होगा, ओवरी नहीं होता, नॉन एम्ब्रायो तो नहीं, एम्ब्रायो तो होगा, नॉन वास्कुलर नहीं, तो वास्कुलर और एम्ब्रायोफाइट, वास्कुलर पे तो एम्ब्रायो भी डेवलप होगा। क्वेश्चन नंबर 19, ग्रीन एल्गी, स्पायरोगेरा, ब्राउन एल्गी, डिक्टेटर, रेड एल्गी, पोरफेरा, मैच कर लीजिएगा। पायरिनोड जो होता है क्या चीज़ से बना हुआ है, तो पायरिनोड प्रोटीन का सेंटर होता है, स्टार्च बाहर से होता है, पढ़ाया था वीडियो में, देख लीजिएगा। इन फुनेरिया म्यूसिस ओकर, फ्यूनेरिया में म्यूसिस कब ओकर होगा, एट द टाइम ऑफ एट द टाइम ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, जब स्पोर बनना होगा तब होगा। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, ठीक है। सो लीनियर सिस्टम वर मेनली बेस्ड ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर और ऑन दी एंडोसोम स्ट्रक्चर, हाँ आर्टिफिशियल सिस्टम। नेक्स्ट, अगर जेलिडियम से ऑब्टेन होगा, माइक्रोब्स लेबोरेटरी में ग्रो करने में काम है, हाँ ग्रासिलेरिया से भी ऑब्टेन होगा, जेलिडियम एंड ग्रासिलेरिया। इन ब्रायोफाइट थैलास एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स डायरेक्टली फ्रॉम ग्राउंड और इवन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इन द एब्सेंस ऑफ रूट, हाँ राइजेट जो होता है वो, क्योंकि इनका पास ट्रू रूट नहीं होता, तो ये हो जाएगा। बट स्टिल अगर आप कन्फ्यूज है तो बाकी देखते हैं, 1 और 2 टॉप श्योर है, तो 1 और 2 श्योर है, 1 और 2 श्योर है। सपोज अगर ऐसा आपको कन्फ्यूजन है, 3 नहीं पता, फिर अभी 4 तो देखने का भी जरूरत नहीं है, 5 देखते हैं। 4 गलती होगा, प्रोथेलस मोनेशियस, ठीक है, डेट बियर ओनली एंथ्रीडियम, नहीं एंथ्रीडियम क्यों, आर्किगोनिया भी तो होगा। इन मोसेस स्पोर आर प्रोड्यूस इनसाइड स्पोरेंजिया, नहीं कैप्सूल में बनता है, तो देखो ये गलत, तो 3 करेक्ट हो जाएगा कि ब्रायोफाइट में जो है थैलस वाटर मिनरल्स ग्राउंड से लेगा, रूट नहीं है, एटमोसफेयर से भी ले सकता है, तो 22 का डी। 23, द न्यूसिलस 2n होता है, तो जिम्नोस्पर्म 2n इक्वल टू 24 है, कितना क्रोमोसोम होगा एंडोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म n होता है, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 12, तो 23 का डी। 24, फीमेल गेमेटोफाइट एंडोस्पर्म इन पाइनस इज फॉर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन, सेम क्वेश्चन 24 है। 25, विंग शीट पाइनस में मिलता है। द आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डिपेंड होता है वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, एंडोसोम स्ट्रक्चर, मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। 27 सी, ट्रैकियोफाइट वास्कुलर प्लांट कौन है इसमें से, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, हाँ ब्रायोफाइट तो होगा नहीं, एल्गी होगा नहीं, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, तो 27 का सी। 28, यहाँ से हो जाएगा फ्यूकस उगेमस, सी का 3, स्पायरोगायरा आइसोगेमस, ठीक है नॉन मोटाइल, और वॉलबॉक्स भी हो जाएगा उगेमस, क्लैमिडोमोनास हो जाएगा एनाइसोगेमस, यूडोरिना भी होगा, क्लैमिडोमोनास आइसोगेमस भी दिखाते हैं, ठीक है। तो इसको हमें बाकी ऑप्शन मैच करके लाना है, तो स्पायरोगायरा तो आइसोगेमस होगा, डी का 1, ठीक है डी का 1, यहाँ भी है 1 3 तो होगा नहीं, तो डी का 1 ही होगा, यही तो ए का 3, क्लैमिडोमोनास का अलग अलग स्पेसीज है तो सभी दिखाएगा। बी का देखते हैं, बी का 3 ही होगा, सी का भी 3 ही होगा, तो क्लैमिडोमोनास आइसोएनाइसो सब दिखा रहा है, तो एक्चुअली ये सब मैच करके आप कंफर्म हो गए, यही होगा आंसर डी, सी नहीं होगा, क्योंकि हमें बी का 1 भी दिखा रहा है, बी आइसोगेमस कैसे होगा, बॉक्स वो तो उगेमस है। नेक्स्ट 29, द जायंट ब्राउन algae usually have their plant body differentiated to होल्फास, स्टाइप एंड
photosynthetic frond. Hold fast stipe and frond for all of this. 29. 30. Identify XYZ. स्टोर फूड, इसमें क्या होगा? स्टार्च. फियोफाइसियम पिगमेंट क्या होगा? AC, कैरोटीनॉइड, जेंटोफिल, और इसमें एब्सेंट. तो ये इससे मैच कर रहा है, ठीक है. वाई है स्टार्च फूड, जेट फ्लैजिला एब्सेंट, क्लोरोफिल AC. सेलेक्ट द करेक्ट मैच. रोडोफाइसी में फ्लैजिला एब्सेंट है, ये तो सही है. 31 का ए. फियोफाइसी में 2 अनइक्वल लेंथ लेटरल होता है, सही बात है. क्लोरोफाइसी में 2 इक्वल पिकल होता है, सही बात है. The Asia food of red algae is Floridian starch, which is very similar to amylopectin and glycogen. Similar क्वेश्चन पीछे दे दिया गया, बट अलग तरीके से दिया गया, ठीक है, तो पता नहीं चला. क्वेश्चन नंबर 33. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू ब्रायोफाइट. स्पोरोफाइट मल्टीसेलुलर होता है, स्पोरोफाइट फ्री लिविंग नहीं होता, डिपेंडेंट होता है. स्पोर जनरेट टू प्रोड्यूस स्पोरोफाइट. द स्पोर जनरेट टू प्रोड्यूस गेमिटोफाइट, ये भी गलत. सम सेल ऑफ स्पोरोफाइट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन टू प्रोड्यूस प्रोड्यूस पर, सही बात है. गेमेटोफाइटिस से भी गलत. तो पूछा क्या इसमें से करेक्ट कितना है? तो इसमें से करेक्ट तो मुझे 2 ही दिख रहा है, 33 का, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34. हमने अब दिया करेक्ट, ओके. मोजेस है पे सर्विस फूड फॉर बर्ड एंड हर्बीवोर, सही बात है. स्पेगनम लिवर नहीं, मोसेस है वो. स्पेगनम बिकॉज ऑफ देयर हाई कैपेबिलिटी, क्योंकि स्पेगनम से पीट मिलता है, इसका पता वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होता है, तो ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल का काम आता है. मोजेस हैव लिटिल रोल डूइंग इकोलॉजिकल, बट नहीं, मोर इकोलॉजिकल रोल है, तो भी आपका गलती हो जा रहा है, तो ये तो सही है. मोजेस एज द फॉर्म डेंस में प्रिवेंट सोल्यूशन, सही है, तो 3 सही दिख रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35. हमने फॉलोइंग आर करेक्ट, ओके. द रेड सिकोया टोलेस्ट्रिया माइकोरेजा आर फाउंड इन पाइनस एंड कोलोराडोड्रिन साइकस. रूट ऑफ जिम्नोस्पर्म टेप रूट है. इन जिम्नोस्पर्म स्टेप में भी अनब्रांच, स्टेम में भी अनब्रांच है, तो साइकस बना था, पाइनस में नहीं, तो 35, इसलिए आपका ये गलत हो जाएगा, ठीक है. 35 ये साइकस होता है अनब्रांच, और पाइनस में ब्रांच होता है, तो ये गलत. साइकस में पीनेट लीफ काफ़ी साल तक रहता है, सही बात है, तो इसमें से 4 सही है. नेक्स्ट. अनलाइक ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट इन जिम्नोस्पर्म, मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस. वो लोग डिपेंडेंट होता है किस पे? स्पोरोफाइट पे. ये डायरेक्ट आंसर आर्टिकल लाइन. Question number 37. The pollen grain of gymnosperm are carried by air current and come in contact with the opening of the ovule borne on the megasporophyll. Okay, ठीक है. The pollen tube carrying the male gamete grow to archegonia in the ovule and discharge then contain the mouth of the archegonia. सही बात है. And pollen grain represent male gamete, सही बात है, तो more than one option correct है. In gymnosperm, following fertilization, zygote क्या बनेगा? embryo and ovule develop into seed. सही बात है, 38 का है. 39. Select the correct sequence of structure within the other in gymnosperm. ओके, जिम्नोस्पर्म इसको सिलेक्ट करना है. तो स्पोर रहेगा किसमें? स्पोरेंजिया में. स्पोरेंजिया बेरिंग लीफ को बोलोगे स्पोरोफिल, और वो एक साथ आपस में मिलके गुच्छा जैसा स्ट्रक्चर बना लेगा, उसे बोलोगे स्ट्रोबिलस, ठीक है, ओके. द लीफ ऑफ जिम्नोस्पर्म आर वेल एडेप्टेड टू एक्सट्रीम टेम्परेचर. क्यों? कौन सा फीचर का वजह से? तो सब का वजह से. नीडल लाइक लीफ होता है, सनकन स्टम होता है, अंदर की ओर होता है, क्यूटिकल लॉस होता है, क्यूटिकल ताकि वाटर लॉस को प्रिवेंट करें. द अर्लियर क्लासिफिकेशन यूज, सबसे पहले क्लासिफिकेशन क्या यूज करता था? ग्रोस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर यूज करता था, ठीक है. अकॉर्डिंग टू फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू सेम स्ट्रेटा शुड हैव कॉमन एंसेस्टर. डायरेक्ट लाइन. 42 का सी. Carrageen is secreted. Carrageen, carrot, lal, only red algae. 43 का C. 44. Sexual reproduction is iso and iso oogamous in. क्लोरो में होगा, रोडो में oogamous होता है, फियो में भी तीनों होगा, तो 44 का C. 45. ब्राउन एल्गी, तो डायरेक्ट एंसेटिकल है, वीडियो में भी मैंने ध्यान से बताया था इसको. ब्राउन एल्गी इज वेराई फ्रॉम ओलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ फ्यूकोजेंथिन एंड जेंथोफिल पिगमेंट इन डेट. ये तो रटा हुआ ही हो चुका है. फ्रॉन्ड आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी. ब्राउन एल्गी मिलता है, तो यह है ब्राउन एल्गी सेल्फ डिफेंस, है ना. फ्यूकस है, डिक्टी होता है, तो 1 2 3 4 ही रेड एल्गी है, उसमें नहीं मिलता. नेक्स्ट. द थैलस ऑफ लिवर रूट. 47. सेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सेक्स ऑर्गन नहीं, गेमा सेक्सुअल बर्ड है. डोर्सी वेंट्रल होता है एंड क्लोजली अप्रोच टू सब्सटेट होता है, सही बात है.
जेरिक ड्राई रीजन में नहीं मिलता है, ये गलत है, डिप्लॉइड नहीं हैप्लॉइड होता है, क्योंकि ब्रायोफाइट का मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट टेरिडोफाइट? ओके, तो द स्पोरोफाइट बेयर स्पोरेंजिया डेट आर फॉर्म्ड ऑन द स्पोरोफिल। सही बात है, स्पोरोफाइट के पास स्पोरेंजिया होगा। स्पोरेंजिया कहाँ होता है? स्पोरोफिल होता है, स्पोर बेयरिंग लीफ। दे आर फ्रीक्वेंटली ग्रोन एज ऑर्नामेंटल। दे आर फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट टू फॉर्म सीड। तो नहीं बनता भाई, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट टू है वास्कुलर बंडल है। वास्कुलर टिश्यू आर एब्सेंट, गलत। सम स्पीशीज फ्लोराइज वेल्ड इन सैंडी सॉइल कंडीशन। तो यहाँ में देखा जाए तो है 1 सही है, 2 सही है, सम स्पीशीज फ्लोराइज वेल्ड इन सैंडी एंड 5 सही है। सो 1 to 5 ओके। तो 48 का हो जाएगा आपका डी। 49 विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट फॉर जिम्नोस्पर्म? जिम्नोस्पर्म कैसा होता है? हेटेरोस्पर्स होता है, फर्स्ट ये नहीं है, फ्रूट नहीं होता, ओवरी नहीं है, रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन नहीं, एयर से भी हो जाता है ये, एयर पोलिनेशन जो विंग्ड पोलन गेन होता है, तो ये भी नहीं, तो इसमें आपका 1 ही हो जाएगा। इन जिम्नोस्पर्म पोलन गेन जनरली ओवरी होता ही नहीं है। विद इन माइक्रोस्पोरेंजिया में थोड़ी पोलन गेन, द डेवलपमेंट ऑफ पोलन गेन, हाँ माइक्रोस्पोरेंजिया में ही माइक्रोस्पोर मदर सेल से मेसिस होकर माइक्रोस्पोर बनेगा, जिसमें से पोलन गेन बनेगा। और कौन बेरिंग मेगास्पोरोफिल को मेल बोलेंगे नहीं, तो इसमें से 2 ही करेक्ट है, 50 का बी। ठीक है, नेक्स्ट कमिंग टू 51 कोलोड्यूट, सी फॉर कोलोड, सी फॉर साइकस। इन ब्रायोफाइट डोमिनेंट डिप्लॉइड नहीं, डोमिनेंट हैप्लॉइड मल्टीसेलर गेमेटोफाइट ऑल्टर विद डिप्लॉइड स्पोरोफाइट। सही बात है 52 का। ठीक है, बी। 53 ये तो लेमिनेरिया है, ये आपका फूटा है तो फ्यूकस है, डिवीजन है तो डिक्टी होता है। मिनी सारा ब्रांचेस है, पोली पोरफायरा, इसका बता कर रखा था ये ई राइजो में, रूट मत समझ लेना। ठीक है, 55 देखते हैं, तो ये है आपका 55 का स्ट्रोबिलस। फिर ये देखोगे तो ये नोड है, ये बीच में है, तो ये क्या बोलोगे? इंटर नोड है, ये ब्रांच पोरफायरा। फिर ये क्लाइमाइडोमोनास ध्यान रख लेना, तो पोरफायरा से आप सेलेक्ट कर पा रहे हो, बी सेल भी नहीं है, देन सी क्लाइडोमोनास। ये आपका 57 का देकर रखा है, ये जिम्नोस्पर्म का डायग्राम, बहुत बार मैंने पहले भी इसको एग्जाम में दे चुका है। तो ए जो है ये देकर रखा है डॉर्फ शूट, बी जो है ये लेकर है लॉन्ग शूट, एंड सी जो है ये है सीड। प्रोथेलस क्या है? स्ट्रक्चर इन टेरिडोफाइट है, सही बात है। फॉर्म्ड बिफोर द थैलस डेवलप नहीं, देखते हैं। स्पोरोफाइटिक फ्री लिविंग स्ट्रक्चर नहीं, एक गेमेटोफाइटिक फ्री लिविंग स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इन टेरिडोफाइट। हाँ, तो प्रोथेलस क्या है? गेमेटोफाइट है, जो आपका टेरिडोफाइट में बनता है। नेक्स्ट 59 फिलामेंटस एल्गी कैन बी डिफरेंशिएटेड देन डेंट ऑफ फंगस। कैसे फिलामेंटस एल्गी और फंगस को डिफरेंशिएट करेंगे? सेल्स आर यूनिन्यूक्लिएट इन एल्गी वेरियस मल्टीन्यूक्लिएटेड फंजाई नहीं, क्लोरोफिल प्रेजेंट इन फंगाई होगा ही नहीं, द प्रेजेंस ऑफ सेलुलोजिक सेल वॉल एंड क्लोरोफाइलस सेल इन एल्गी, वाइल काइटिन का सेल वॉल और वो नॉन क्लोरोफिल हेटेरोट्रोप होता है। हाँ, इसे डिफरेंशिएट कर लोगे। यूनिसेलुलर फ्री ग्रीन एल्गी इस यूनिसेलुलर फ्री ग्रीन एल्गी आपका क्लाइमेडोमोनास है, क्लोरेला भी होता है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, आर्टिफिशियल इन्होंने दिया, नेचुरल इन्होंने दिया, फाइलोजेनेटिक एंगलर एंड पेंटन दिया, वर्टेक 5 किंगडम दिया, 4 किंगडम नहीं। नेक्स्ट 62 आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। मोर वेटेज इज गिवन टू रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर एज कम्पेयर टू अदर कैरेक्टर इन न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी नहीं, इक्वल इंपॉर्टेंस दिया जाता है। ठीक है, तो करेक्ट सेलेक्ट करना बोला है, तो पहला वाला तो रॉन्ग हो ही गया। अब 2 दोनों में ही करेक्ट होगा, 4 दोनों में ही करेक्ट होगा, 5 भी होगा, तो 3 को देख लेना बस। इन न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी 100 ऑफ कैरेक्टर कैन बी कंसिडर यस, तो आंसर हो जाएगा इसका 62 का डी। इस प्रकार से भी कर सकते हो फटाक से। फिर भी बाकी पढ़ के दिखा दे रहा हूँ। तो ओनली ग्रोथ सुपरफिशियल कैरेक्टर आर यूज लीनियस, आर्टिफिशियल सिस्टम में वही है। साइटेड टेक्सोनॉमी में क्रोमोसोम का बीएसएन लिया जाता है, केमोटॉक्सिन में केमिकल कंस्टिट्यूएंट देखा जाता है। ठीक है, और नेचुरल सिस्टम वाज गिवन बाय बेंथम एंड हुकर बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज अमंग द ऑर्गेनिज्म। सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 चूज द करेक्ट बोल के रखा है। तो एल्गी इस एल्जीन वाटर होल्डिंग सब्सटेंस है जो ब्राउन एल्गिन से मिलता है। एटलीस्ट हाफ ऑफ द CO2 फिक्सेशन ऑन अर्थ एल्गी कैरी करेगा। सम स्पीसीज मैराइन लाइक प्लस परफेरा लेमिनेरिया सरगेसम फूड इस सबसे यूज होता है। कराजिन ब्राउन एल्गिन ही रेड एल्गिन से होता है, तो ये गलत। तो तीनों सही है, तो 1 2 3 64
64 देखो तो ये बोला है करेक्ट सेलेक्ट करने वाला है। फुनेरिया पोजेस यूनिसेलुलर एंड अनब्रांच जाइगोट। फुनेरिया मोस है तो उनके पास मल्टी सेलुलर होगा। गेमा सेक्सुअल बर्ड है जो ओरिजिनेट होगा स्मॉल रिसेप्टेकल कॉल गेमा का। स्पेग्नम का पास मैग्नीफिसेंट प्रॉपर्टी ऑफ वाटर रिटेन करने का, सही बात है। टेरिडोफाइट वस्कुलर क्रिप्टोग्राम्स एंड पोजेस वास्कुलर टिश्यू, सही बात है। बोथ ब्रायोफाइट एंड एल्गी पोजेस वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी, डिफरेंशिएटेड नहीं होता। हेलोड होता है, टू रूट स्टेम नहीं होता, बट ब्रायोफाइट का बॉडी मोर डिफरेंशिएटेड देन एल्गी होता है, ये ध्यान रखना। तो क्या है इसमें सही? 2 3 4 2 3 4, तो 64 का सी है। 65 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एल्गी कौन सा एल्गी को बिलोंग करेगा? पोलिफाना, पोलफाना, रोडोफाइसी। बाकी अब देख लो, देखने का माथा ही नहीं मारना है। फिर से क्लोरोफिल में मेजर पिगमेंट क्या है? क्लोरोफिल ए होगा, ए एंड बी होगा, ये दो। फिर बी क्या है? रेड स्टार्च और फ्लोरिडियन स्टार्च, तो 66 का सी। 67 कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ब्रायोफाइट। अब बट इसमें से अब इनकरेक्ट सेलेक्ट करना बोला है, ठीक है। तो प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट थैलस लाइक इरेक्ट and attached to the substrated by unicellular multicellular rhizota. Liver root unicellular, Mosses multicellular. Mosses as well as lichen are the first organism to colonize rock. Mosses densement बनाएगा, reduce कर देगा impact of pollen thereby preventing soil erosion, सही तो है। नेक्स्ट ब्रायोफाइट लेक ट्रू रूट स्टेम एंड लीफ एंड देयर मेन बॉडी इज डिप्लॉयड, नहीं हैप्लॉयड होता है। मेल सेक्स ऑर्गन रिलीज एंथेरोजोइट इनटू वाटर वेयर दे फ्यूज विथ एग टू फॉर्म यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर, कौन नहीं मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर बनाएगा, उसी को हम बोलेंगे स्पोरोफाइट। तो 4 and 5 ही गलत है। क्वेश्चन नंबर 68, लीवर रूट का बारे में बात बोल रहे हैं। अब इसको देखते हैं क्या पूछा है। कोड और करेक्ट पूछा है ना, ठीक है। इन लीवर रूट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन occur by fusion of एंथेरोजोइट and egg which are produced in एंथ्रेडियम and archegonium respectively, सही बात है। बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन में भी प्रेजेंट ऑन द सेम थैलस और ऑन डिफरेंट थैलस, सही बात है। मार्केंशिया में अलग अलग होगा, बाकी में सेम में है। जाइगोट की ब्रेस्ट स्पोरोफाइट विच इज डिफरेंशिएटेड इन फूड सीटा एंड कैप्सूल, सही बात है। सम सेल्स ऑफ कैप्सूल अंडरगो मेसिस टू प्रोड्यूस हैप्लोइडस्पोर, ये भी सही है। स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड आर्किगोनिया परफॉर्म डुअल फंक्शन एड इन रिप्रोडक्शन एज वेल एज स्ट्रक्चर, नहीं। आर्किगोनिया फीमेल सेक्स ऑर्गन है तो वो एक बनेगा, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। तो 68 का 4 सही है। 1 2 3 4। आइडेंटिफाई इनकरेक्ट, पहले मैं बता देता, आप लोग खुद निकाल लेना। एल क्या है? लोथ्रिक्स स्पायरोग्रा, ग्रीन एल, आइसोगेमस है, आइसोगेमस, ये एनाइसोगेमस है, और ये किसका एग्जांपल है? ऊगेमस। बस इसमें सब इनकरेक्ट आप खुद ही ढूंढ के निकालो। एन क्या है? ऊगेमस है, बट यहाँ इन एन गेमेट आर सिमिलर मॉर्फोलॉजिकली जो सिमिलर होगा वो आइसोगेमस होगा, बट ये तो ऊगेमस है जिसमें मेल स्मॉलर मोटेल होगा, फीमेल लार्जर नॉन मोटेल होगा, इसलिए यही गलत है। बाकी एम क्या था? एनाइसोगेमस डिसिमिलर होगा। एन क्या था? एक लार्ज होगा, दूसरा नॉन मोटेल होगा। एल क्या था? गेमेट सिमिलर इन साइज होगा, तो यही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 बोला है करेक्ट सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है। हेट्रोस्पोरे, इट इज़ द फिनोमिनन वेयर ए सिंगल प्लांट प्रोड्यूसेस हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड स्पोर, नहीं, ये कहानी इसलिए हम हेट्रोस्पोरे नहीं बोलते। नेक्स्ट द मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर जर्मिनेट एंड गिव राइज टू मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट रेस्पेक्टिवली, सही बात है। इसलिए हेट्रोस्पोरे बोलते हैं बिकॉज माइक्रोस्पोर अलग से बनेगा, मेगास्पोर अलग से बनेगा। द फीमेल गेमेटोफाइट इन दिस प्लांट आर रिटेन ऑन पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल पेरा, सेलेजिनेला, सेल्विनिया, इसका एग्जाम्पल। द टू डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर डिफर इन साइज, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, हाँ, एक मेल एक फीमेल में बनेगा। इच फर्स्ट इवॉल्व इन टेरिडोफाइट, सेलेजिनिया एंड सेल्विनिया, तो इसका 71 का डी। 70 का नेक्स्ट 71, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जिम्नोस्पर्म, ओके। इनकरेक्ट सेलेक्ट करना है। इन जिम्नोस्पर्म द मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट हैव एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंट, ये पेरेंट स्पोरोफाइट पे रिटेन होता है। द मल्टीसेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट इज रिटेन विद इन द स्पोरेंजियम, सही बात है। द जिम्नोस्पर्म और हेट्रोस्पोरस, सही बात है, अलग अलग है। सीड बेरिंग प्लांट इन विच सीड आर प्रोड्यूस वाया कोन लाइक स्ट्रक्चर, सही बात है। वाइड मेजोरिटी ऑफ जिम्नोस्पर्म आर कोनिफर्स डेट ग्रो इन एक्सट्रीम कोल्ड, हो जाता है पहाड़ वहाड़ में मिलते हैं, तो ये भी सही बात है। तो सिर्फ पहला वाला ही गलत है। नेक्स्ट ये साइकस, ये है जिंगो, ये है पाइनस, साइकस पाइनस जिंगो। 72 का भी। 73 सेलेक्ट दी रॉन्ग स्टेटमेंट।
आइसोगेमस मतलब सिमिलर होगा, एनाइसोगेमस डिफरेंट होगा। ऊमाइसिटिस में फीमेल गेमेट स्मॉलर एंड मोटाइल, मेल गेमेट होना चाहिए फीमेल, और ये ऊगेमस ऊमाइसिटिस भी नहीं, तो यही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। द स्पोरोफाइट इन लिवर रूटीन मोर इलेबोरेट, नहीं, मोसेस में ज़्यादा इलेबोरेट है। लाइफ साइकिल ऑफ ऑल सीड बेरिंग प्लांट इज डिप्लॉन्टिक, हाँ सीड बेरिंग जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म का तो डिप्लॉन्टिक है। लाइफ साइकिल ऑफ एनी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक और इंटरमीडिएट। ऑल का बात कहना तो हाँ होगा, इसका हैप्लॉन्टिक होगा, हैप्लोडिप्लॉन्टिक होगा। इन एंजियोस्पर्म मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर बाउंड इन ए फ्लावर, हाँ सही बात है, तो पहला को छोड़ के बाकी सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, द क्लोरोप्लास्ट में भी प्लेटलेट, ये क्लोरोप्लास्ट का डाइवर्सिटी ग्रीन एल्गी में दिखाता है, ब्राउन में नहीं। द मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी आर एक्चुअली ग्रीन ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट क्लोरोफिल एन बी, सही बात है। एल्जिन ब्राउन एल्गी में होता है, कमर्शियल सिग्निफिकेंस है क्योंकि हाइड्रोक्लोराइड वाटर को होल्ड कर सकता है। स्ट्रक्चर लाइक होल्ड फास्ट स्टेप एंड फॉन्ड सिंथेटिक में काम करेगा, सही बात है। तो दोनों सही है, कोई रीजन नहीं हो रहा है इसका 76 का, ठीक है। 77, ब्राउन एल्गी ऑलिव ग्रीन से ब्राउन कलर तक वेराई करेगा ज़ैंथोफिलिन फिगोजेंथी के वजह से, सही बात है। डिक्टोटा में फूड कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होगा ml, द फूड में स्टोर इन द फॉर्म ऑफ मैनिटोल एंड स्टार्च नहीं ml, लेमिनेरिन होना चाहिए था, स्टार्च नहीं, तो ये गलत, असर्शन टू रीजन फॉल्स। 79, द रेड थलाई ऑफ मोस्ट ऑफ द आर यूनिसेलर नहीं, मल्टी सेलर है, किताब का डायरेक्ट लाइन है, नोट्स में भी लिखा था। तो मेजॉरिटी ऑफ रेड एल्गी आर मैराइन, ग्रेटर कंसंट्रेशन फॉर्म इन वर्मोल रीजन, तो असर्शन फॉर रीजन ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, स्पेसीज ऑफ स्पेगनम इज वाइडली यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ पीट, सही बात है। क्यों वाइडली यूज होता है इसके प्रोडक्शन ऑफ पीट के लिए? क्योंकि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है जिसकी वजह से ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल में काम आएगा। ब्रायोफाइट इंक्लूडिंग मोसेस प्ले क्रूशियल रोल इन सॉइल फॉर्मेशन एंड वाटर रिटेंशन, ओके। कैसे? सो उनका एबिलिटी होता है कि टू एंकोर द सबस्ट्रेट यूजिंग राइजोट along with the capacity to retain water in the tissue contribute to the development of the soil in the various ecosystem, सही बात है। तो सबसे पहला ऑर्गेनिज्म एक पत्थर पे आया, बंजर पत्थर पे आने वाला कौन था? मोसेस था, along with लाइकन। लाइकन इसे सिक्रेट करेगा, उसके बाद वो हमें राइजोट का मदद से ये चिपक जाएगा, वाटर को होल्ड करेगा और वो हमें अपने बॉडी में वाटर को, राइजोट में बॉडी में टिश्यू को स्टोर कर सकता है और ये रॉक डिकम्पोज होते होते सॉइल में कन्वर्ट होते जाएगा। तो हाँ, कहीं ना कहीं इसमें तो लाइकन का रोल है ही, मोसेस का रोल है ही लाइकन के साथ भी, तो ये सही एक्सप्लेनेशन बता रहा है, ठीक है। क्रूशियल रोल है सॉइल फॉर्मेशन एंड वाटर रिटेंशन, ओके। मोसेस का क्रूशियल रोल क्यों है? क्योंकि उनका पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, इसलिए वो डेवलपमेंट पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। 81, 82, लाइकोपोडियम एंड सेलेजिनेला हेटेरोस्पर्स नहीं, सेलेजिना एंड सेल्विनिया, गलत। इन हेटेरोस्पर्स कंडीशन टू काइंड ऑफ स्पोर आर प्रोड्यूस, सही बात है। नेक्स्ट 83, प्रोडक्शन ऑफ टू टाइप ऑफ स्पोर इज प्रीरिक्विजिट फॉर सीड हैबिट, सही बात है, दो टाइप का स्पोर बनना ही पड़ेगा, ये सही बात है। 83 का सेशन। इन टेरिडोफाइट लाइकोपोडियम नहीं, सेलेजिना एंड सेल्विनिया। इन जिम्नोस्पर्म ओवल्स आर एनक्लोज्ड बाय एन ओवरी वॉल नहीं, सीड्स आर नेकेड एंड डेवलप आफ्टर फर्टिलाइजेशन, सही बात है। सेशन फॉल्स रीजन ट्रू, 84 का डी। 85, फ्लैजिलेटेड सिमिलर इन साइज, नॉन फ्लैजिलेटेड सिमिलर इन साइज, सिमिलर है मतलब आइसोगेमस ही होगा। इसका एग्जांपल हो जाएगा उलोथ्रिक्स, इसका हो जाएगा एस स्पायर वगैरह। 85 का हो जाएगा बी। नेक्स्ट 86, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मेंबर ऑफ फियोफाइसी में भी, हाँ फियोफाइसी सब दिखाएगा। द गैमेट आर पेयर शेप एंड बियर टू लेटरली अटैच फ्लैजिला, टू लेटरली अटैच, हाँ ये भी सही है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। 86 का डी। 87, इन रेड एल्गी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव, हाँ रेड एल्गी में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से तो होगा। सेल वाला रेड एल्गी काइटिन नहीं तो फंगस में होगा, तो 1 करेक्ट, तो साइन करेक्ट। 88, द गेमेटोफाइट ऑफ ब्रायोफाइट इज मल्टीसेलुलर होगा। इन एब्सेंस ऑफ vascular टिश्यू ऑल पार्ट ऑफ इट आर एबल टू एब्जॉर्ब वाटर डायरेक्टली फ्रॉम द मोस्ट इन्वायरमेंट, हाँ ये भी आप ध्यान रखिएगा, एब्जॉर्ब कर सकता है। 88 का डी। द लिवर टू ग्रो इन मॉइस्ट शेडी डैम प्लेसेस, सही बात है। द लीफी मेंबर ऑफ लिवर रूट हैव टाइनी लीफ लाइक अपेंडेजेस इन 2 रो में आएगा ऑन लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ये भी सही बात है। तो 89 का भी। 90, इन कोनिफरस नीडल लाइक
लीफ रिड्यूस द सर्फेस एरिया, सही बात है। लीव्स इन जिम्नोस्पर्म आर अडेप्टेड टू विथस्टैंड एक्सट्रीम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड, ये भी सही बात है। तो इससे हम लोग का आपका प्लांट किंगडम का जो है सॉल्यूशन क्लियर होता है। नेक्स्ट चैप्टर एनिमल किंगडम आप वीडियो देखिएगा, रिवाइज कीजिएगा और दिमाग में रखिएगा तो आराम से एनिमल किंगडम भी इजीली सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू।